तो छोटे छोटे टिप्स हैं, ये वेट लॉस में भी काम आने वाले हैं। तो आप सब भी 2 क्रियाएं मैं आपको बताऊंगी, आप घर पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए तो आपको प्रभाव नजर आना शुरू हो जाएगा। एक तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 2 महीने में 5 kg वेट लॉस किया एंड दैट टू विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को यकीन ना करें। है भी नहीं यकीन करने वाली, लेकिन आई एम द लाइव एग्जाम्पल। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो ये फैट जो है, जो ये वेट है, ये जाता कहाँ है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स द लिवर जो काम करता है, जिसकी वजह से हमें पेशाब के जरिए यानी व्हेन वी पी तो वो फैट निकल जाता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है इट्स द स्वेट, पसीना, इस तरह से वेट जो है या फैट है शरीर से बाहर जाता है। बट आप बहुत ही हैरान होंगे ये जानकर, और मैं सारी बातें रिसर्च बेस्ड कह रही हूँ, जानकर ये बहुत हैरान होंगे कि 80% यानी शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा फैट का स्पेशली, और वो कहाँ से निकलता है? सांसों के द्वारा बाहर निकलता है। जी हाँ। अब देखिए, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज हम ब्रीद करते हैं। तो जब आप भागते हैं तो सांसें लेते हैं, तेज सांसें लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? इसका मतलब क्या किया? हमने फैट को बाहर फेंका, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहा? हम स्वेट करते हैं। जी, ऐसा भी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फैट कैसे वर्क कैसे करता है, जो फैट लॉस का प्रोसीजर है। व्हाट हैपेंस, हमारे शरीर में जो फैट है वो ऊर्जा के रूप में कलेक्टेड होता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। बहुत बार आपने अपने ब्लड टेस्ट में इसे देखा होगा, इस टर्म को देखा होगा। और जब हम वजन घटाने के लिए डाइट या एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर एनर्जी के लिए ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करने लगता है, और इस प्रक्रिया में चर्बी टूटकर 3 चीजों में बदल जाती है। 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। अब ऐसा लग रहा है शायद हम साइंस क्लास में चले गए, लेकिन इसे समझना जरूरी है। दूसरा पानी यानी H2O, और तीसरा एनर्जी। चर्बी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी सांसों से बाहर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी है उसको हवा में छोड़ देते हैं। यही कारण है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं यानी गहरी सांस लेते हैं तो आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस तरह से ज्यादा फैट बर्न हो जाता है। लगता है भगवान ने उन सभी की सुन ली जो सुबह उठकर, जो थोड़े मोटे हैं और वेट लॉस का टारगेट रखते हैं, लेकिन सुबह उठकर भगवान को कहते हैं, हे भगवान ये चर्बी किसी तरह से हवा में चली जाए। अल्टीमेटली ये हो सकता है, इट इज हैपनिंग। दूसरा बात समझते हैं पानी के फॉर्म में। पानी के रूप में बाकी की जो 20% चर्बी है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। अब वो क्या है? वो है आंसू के रूप में, पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में। इसका मतलब हुआ कि वजन घटाते समय तभी कहा जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी पीते रहें, और बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर जो है वो आसानी से पानी के जरिए भी चर्बी को बाहर निकालता रहे। So let's understand this with an example. Supposingly 5 किलो फैट कम हुआ, वजन घटाया गया, उसमें 4 किलो जो वजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकला यानी सांसों के माध्यम से, और जो 1 किलो वजन है वो पानी के फॉर्म में बाहर निकला है। तो जब मैंने इस विषय पर रिसर्च किया और कुछ लोगों पर ब्रीदिंग क्रियाज, हम जिन्हें कुंभक क्रियाज कहते हैं योग में, जब इन्हें आजमाया तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम पाए। इतना ही नहीं, इसको मैंने अपने आप पर भी आजमाया। आप मेरा पुराना जोश टॉक पॉडकास्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो है मेरा वेट थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि ब्रीदिंग क्रियाओं की रिसर्च चल रही थी, तो मैंने ब्रीदिंग से उसे अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका। बिफोर वी अंडरस्टैंड ये वेट लॉस होगा कैसे और कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राधे राधे, मैं हूँ आचार्य राधे सा, और मुझे लोग डॉक्टर ऑफ ब्रेथ के नाम से जानते हैं। मैं करती हूँ टॉक्स, सेमिनार्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन कॉरपोरेट्स में। मैं जिसके लिए जानी जाती हूँ वो है ब्रेथ कॉन्सर्ट्स, यानी म्यूजिक के साथ सांसों को मिलाकर लयबद्ध करके अपने
शरीर की बीमारियों को ठीक करना, यहाँ तक कि वेट लॉस भी करना। मेरा मानना है सांस लेना, जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन हम पूरे दिन में 25,000 टाइम्स ब्रीद करते हैं। एटलीस्ट ये जो चीज़ हम बहुत अधिक करते हैं, ये तो स्कूल में सिखा ही देनी चाहिए थी, बड़ी ही बेसिक है। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली, या मैं कहूँ कि ज़रूरत थी, डिमांड है, नीड ऑफ द आवर है, सो हमने सब सब्जेक्ट्स पर तो फोकस किया, उन पर मास्टरी करना तो सीखा, लेकिन पीछे क्या छूट गया? सांस को सही तरीके से लेना। समझते हैं बॉडी को थोड़ा सा। जो बॉडी है ये हार्ड, मांस, नस, नाड़ियाँ इनसे बनी है। जनरली अगर आप साइंस क्लास बायोलॉजी में होते तो होता शरीर मतलब शरीर, दी आउटर एरिया, और में भी नस नाड़ियों को आप इंक्लूड करते। लेकिन जब हम बात करते हैं योग की, तब शरीर, वी कॉल इट शरीर, इट मीन्स बॉडी विद माइंड। मतलब मन, सांसें, शरीर, ये इनसेपरेबल फ्रेंड्स हैं, ये दे गो हैंड इन हैंड। सो अगर मैं ये किस बेसिस पर कह रही हूँ, अगर हम कुंभक कला चार्ट देखें, योग कला चार्ट देखें, तो हम पाएंगे, आयुर्वेद कला चार्ट देखें तो हम पाएंगे कि बॉडी और शरीर एक साथ चलते हैं। बहुत सारे लोग योग करते हैं और बोलते हैं कि वेट लॉस नहीं हुआ, तो क्या गलती करते हैं हम आसन तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके साथ ब्रीदिंग करना, इन्वॉल्व करना भूल जाते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, हम मैट की बात कर रहे हैं, हम रियल लाइफ में 25,000 सांसों में से कितनी सांसों को महसूस करते हैं? द आंसर विल बी नन। लेट अस अंडरस्टैंड कि बॉडी हमसे वैसे स्मार्ट है, वो कैसे रिएक्ट करती है। ब्रीदिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं? सो इमेजिन करते हैं अपने आप को एक पोल्यूटेड एरिया में। अगर आप एक पोल्यूटेड या एक गंदगी भरी जगह पर अचानक पहुंच जाते हैं, तो शरीर कैसे रिएक्ट करता है? जरा सोचेंगे हम ध्यान से, शरीर क्या रिएक्ट करता है? शरीर सांस को रोक लेता है। हम वो जो बुरी बदबू है उसे नहीं इनहेल करना चाहते, सो शरीर उसे कंट्रोल करता है। सिमिलरली व्हेन वी आर टायर्ड, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप पूरे दिन काम करने के बाद घर पहुंचते हैं, थके हुए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सोफे पर बैठते हैं और सबसे पहले एक्सेल करते हैं। सो दैट मीन्स बॉडी नोज व्हेन टू डू व्हाट, राइट? अच्छा, इसका एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंग आप हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं, अब वहां बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? आप जैसे कार से बाहर निकलते हैं, आप क्या करते हैं? हम इनहेल करते हैं, ऐसे ही बाहर आते हैं और करते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। सो इट मीन्स बॉडी जानती है कब सांस लेना है और कब छोड़ना है। यानी गुड सिचुएशन में हम इनहेल करते हैं और बैड सिचुएशंस में बॉडी एक्सेल करती है। अब सोच कर देखें, जिस तरह के सिनेरियो में हम रहते हैं, हम ज्यादा इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं? और व्हेन आई से एक्सेल, एक्सेल मींस डिस्ट्रक्शन, एंड व्हेन आई से इनहेल, इट मींस रिकंस्ट्रक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ योग। हम इसे कहते हैं प्रकृति और विकृति। प्रकृति, व्हेन आई से, इट मींस नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बनना, कंस्ट्रक्ट होना। जब हम पैदा हुए थे तो प्रकृति के साथ। लेकिन विकृति, इट्स आवर करंट स्टेट, मींस दैट इज इन इम्बैलेंस। अब अगर इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वेट भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और वन ऑफ द रीजंस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो भैया वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो बिंज ईटिंग इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से, और बड़े सारे कारण हो सकते हैं। आपका वॉक नहीं है, आपकी मूवमेंट बंद हो गई है, सो इस तरह से आप स्ट्रेस की वजह से भी वेट गेन कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी या मेडिटेशन ही करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, जनरली 50 तरह के ख्याल हमारे मन में उठते रहते हैं। 1 मिनट में हजारों थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। लेकिन व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रेथ, जैसे अभी एक पल, जब हमने ऐसा किया तो हम क्या करते हैं? हम एक MTR, ये एक टर्म है जो हम साइकोलॉजी में भी, योग में भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेंटल थॉट रेट। तो ये क्या करता है? सांस को फील करना दिन में, चाहे 5 बार या 10 बार, 25,000 में से 5 या 10 बार, तो आप क्या कर रहे हो? अपना मेंटल थॉट रेट गिरा रहे हो। सो इससे क्या होगा? 50 थॉट्स आते हैं, फिर 30 पर आ जाएंगे, 20 पर आ जाएंगे, और कम होते जाएंगे। तो ये क्या करेगा?
आपको स्ट्रेस रिलीफ करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में बढ़ रही हैं, चाहे वो वेट गेन है, नी प्रॉब्लम्स हैं या और कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। तो यानी ये जो शरीर बढ़ना, वेट बढ़ना एक सजा है, ये मजा में कन्वर्ट हो सकता है। शरीर इतना स्मार्ट है, प्रकृति ने इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि केवल छोटे छोटे एक्ट्स के साथ भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम ज्ञान मुद्रा, बस केवल अपने थंब को अपनी फर्स्ट फिंगर के साथ जोड़कर बस इतना ऐसे बैठ जाएं, चाहे आप अपने डेस्क पर हों, ऑफिस में हों, या मे बी किचन में कुछ किसी को कुछ खाना डाल कर दे रहे हैं और फ्री हैं, अटेंड कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अगर आप करके देखें, जब आप इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो आपकी सांस का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। व्हेन द चेंज in the breathing pattern happens, so what happens is it works in a different way. ओके अब ये वर्स्ट की तरफ नहीं, विकृति की तरफ नहीं, प्रकृति की तरफ काम करेगा। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, ये वेट लॉस में भी काम आने वाले हैं। सो वी हैव डिफरेंट ब्रीदिंग व्हेन वी स्टैंड स्ट्रेट, वी हैव डिफरेंट ब्रीदिंग इफ आई लिफ्ट माय हैंड्स अप, वी हैव डिफरेंट ब्रीदिंग्स इफ आई ट्विस्ट। सो दिस इज हाउ द ब्रीदिंग पैटर्न चेंजेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, साइंस ने इसे नाम दिया पैरासिम्पैथेटिक। साइंस ने कहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, या हम इसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं, या मैं योग की भाषा में समझाऊं तो बेली ब्रीदिंग यानी डीप ब्रीदिंग, यानी अपान वायु केंद्र है हमारी बेली। तो जब मैं सांस, अब हर समय हम सांसें कहाँ से ले रहे हैं, ऊपर के भाग से, तो जब मैं यहाँ से लूँगी तो ये केंद्र एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको काम करने के लिए ताकत मिलेगी, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। सो यानी तभी बोलते प्राणायाम, प्राणों को बढ़ाना, यानी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना। सो ब्रीदिंग हमें डेली एक्टिविटीज में मदद कर रही है, फैट को बर्न करने में मदद कर रही है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, वो हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब आपका जो मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सारी बात तो समझ में आ गई, कुछ तो टेक्निकल भी थी, कुछ सिंपल भाषा में भी थी, अब ये बताओ वेट लॉस करना कैसे है। सो आई विल कम टू द पॉइंट। इन योग वी कॉल इट कुंभक क्रिया। अब जनरली लोग जो जानते हैं वो है कि कुंभक मतलब होल्डिंग ब्रेथ। ठीक है, इस भाषा में भी समझे तो बहुत अच्छी बात है। होल्डिंग ब्रेथ, अब होल्डिंग ब्रेथ हम बहुत बार करते हैं। जब कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, अगर कोई हॉरर मूवी देख रहे हो या हॉरर सीरियल देख रहे हो, सो व्हाट डू, दे होल्ड द ब्रेथ, आईज कवर करेंगे डर से। सो व्हाट हैपेंस इज, ये भी होल्डिंग ब्रेथ है, लेकिन क्या यही होल्डिंग ब्रेथ वेट लॉस करता है? तो फिर तो हॉरर मूवीज देखकर वेट लॉस ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। दिस हैज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। अब आप कहेंगे ब्रीदिंग करनी है, 10-15 मिनट से ज़्यादा तो ब्रीदिंग नहीं कर सकते। तो क्या 10-15 मिनट ब्रीदिंग करके वेट लॉस पॉसिबल है? पहली बात तो 10-15 मिनट भी नहीं लोग कर सकते, क्योंकि लोग उसे इंटरेस्टिंग नहीं मानते, बोरिंग समझते हैं। कपालभाति 10-15 मिनट करना, ये लगता है कि भाई ये योगियों या बाबा जी का ही काम है, हम लोग ये नहीं कर सकते। बात भी सच है, मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ। तो यहाँ से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर 1 घंटा करवानी है, सो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, येट इफेक्टिव होनी चाहिए। खासकर वो लोग इस बात को ध्यान से सुने जो बहुत ज़्यादा वेट है, मोबिलिटी नहीं कर सकते, किसी बीमारी की वजह से बेड रिडन है या चेयर पर ज़्यादातर रहते हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें तो इस बात को ध्यान से समझना है कि सांस संबंधी क्रियाएं करके इस माध्यम से आप अपने आप को हील कर सकते हो, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। सो मेरी रिसर्च यहाँ से शुरू हुई कि सांसों की ये जो संबंधी एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। सो देर आर मैनी एक्सरसाइजेज जो हमने स्टार्ट की, जो मैंने रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट किया, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। न केवल बेली फैट, हिप्स का फैट, लेग्स का फैट, आर्म्स फैट, चेस्ट फैट, अपर बैक, ये सब तरह की चर्बी भी घटाने में सक्षम है। तो जब मैं अपने कॉन्सर्ट्स में ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराती हूँ तो पता ही नहीं चलता, घंटों लोग जो है वो करते रहते हैं एंड दे एंजॉय, और सडनली दे रियलाइज अच्छा सेशन ओवर हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसे म्यूजिक के साथ कनेक्ट करके फोकस करते हैं कि लोग अपनी ही सांस को सुने। बहुत बार हम बाहर का सुनते हैं, बहुत बार नहीं, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम बाहर का ही सुनते हैं, बाहर से ही सब कुछ गेन करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सांस के ऊपर उसको कभी नहीं सुना। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर सच। तो एक छोटा सा एक सैम्पल एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे कर सकते हैं।
सो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सभी को हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी। तो इसके लिए हम ब्रीदिंग के साथ कैसे इस एरिया को ठीक कर सकते हैं बिना अधिक मूवमेंट किए। सो शोल्डर्स अप विद इनहेल, डाउन विद एक्सेल। हाउ डू वी डू इट? अब आप मेरी रिदम को सुनिएगा, मेन इज दैट। दिस कैन बी डन एनीवेयर, इवन इन द ऑफिस और इन द स्कूल। आप कहीं भी काम पर हैं। अब देखिए, इतना करते ही मेरे आवाज़ में, मेरे बात करने में चेंजेस आ गए। सो इट मीन्स ये जो ब्रीदिंग है, ये अभी मैंने केवल कुछ सेकंड्स का परफॉर्मेंस किया। इस तरह की और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपनी क्लास में, सेमिनार्स में कराते हैं। स्पेशली आई टारगेट स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, कि लोग अपने म्यूज़िक पर डांस करते हैं, लोग म्यूज़िक पर अपनी सांसों पर डांस करते हैं। बहुत बार हमने डीजे डांस तो बहुत बार देखा है, लेकिन अपनी सांस को समझना और उसके निर्देशों के हिसाब से, जो हम सिखा रहे हैं उसके हिसाब से वर्क करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कपालभाति को भी मैंने थोड़ा सा जो है वो एक्सरसाइजेस के फॉर्म में जोड़ दिया। सो कपालभाति एम्प्टी स्टमक किया जाता है, हम जानते हैं कि बेली को आगे पीछे करना। मैंने बहुत बार मैं अपनी टॉक्स में कहती हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी बेली कम करना चाहता है तो बस अपनी ब्रेथ को होल्ड करके थोड़ी देर खड़ा रहने की प्रैक्टिस कर ले, तो बेली अपने आप धीरे धीरे अंदर जानी शुरू हो जाएगी। अगेन अपान केंद्र। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट लॉकिंग माई बेली और अपने मूल बंद लगाकर खड़े हो गए। सो इससे क्या हुआ, एक तो मेरा पोस्चर सही हो गया, ऊपर से बेली के अंदर ऊर्जा जनरेट होगी और जो इधर उधर फैट जमा होगा वो पिघल कर निकलना शुरू हो जाएगा। एंड आई नो व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग एवरीथिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग ऑन माई ओन एंड देयर आर मेनी टेस्टिमोनियल्स। सो आप सब भी 2 क्रियाएं मैं आपको बताऊंगी, आप घर पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए तो आपको प्रभाव नजर आना शुरू हो जाएगा। एक तो टेक्निक है कि लॉन्ग ब्रेथ डाइट। अब डाइट आप बहुत तरह का लेते हो। देखिए, हम कहते हैं शरीर का भोजन यानी भोजन के द्वारा, मन का भोजन यानी अच्छी रीडिंग, अच्छी बातें, सुविचार। ऐसे ही अपने शरीर को भी आपको डाइट देना है, वो है ब्रेथ, वो भी लॉन्ग ब्रेथ डाइट। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ जैसी भी पोजीशन पर हैं, एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चेंज कर दें, पाँव को कुछ इस तरह से, जैसे हमने बहुत बार कृष्ण भगवान को देखा है, पाँव इस तरह से खड़े हो गए। एंड इवन इफ यू जॉइन द पाम्स टुगेदर, this will also help you reducing many things from the body, especially in terms of problems, illnesses. So what happens is negative and positive energy putting together. कहने का मतलब आप किसी भी पोस्चर में, चाहे इसमें खड़े हो जाएं, ट्री पोज में खड़े हो जाएं, ताड़ आसन में खड़े हो जाएं, 3 सेकंड के लिए ब्रेथ को होल्ड कीजिए, फिर उसे 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, 7 और फिर 10 तक जाएं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंड स्पेशली व्हेन आई से वेट लॉस, सो दिस वर्क्स। देयर इज अ जैपनीज टेक्निक ऑल्सो, जिसमें हम लेट कर, पीठ के बल लेट कर बाजुओं को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और पाँव को बाहर की तरफ, और अपनी कमर के नीचे आप एक बोल्स्टर रख सकते हैं, कोई भी सर्कुलर रिंग रख सकते हैं, व्हील रख सकते हैं। सो इससे भी क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच होगी, एंड जब बॉडी स्ट्रेच होगी, बॉडी अपने आप ब्रेथ को होल्ड करेगी। जब होल्ड करेगी तो एक्स्ट्रा फैट जहाँ जहाँ होगा वो बर्न हो जाएगा। सो आई एम श्योर यू विल फॉलो दीज टिप्स। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और आपके शरीर में किस तरह का बदलाव आया वो भी हमारे साथ फीडबैक शेयर करें। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन और ज़्यादा सीखने के लिए, और अगर आपके इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो आप मुझे मेरे पेज पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस, सेमिनार्स हमारे होते रहते हैं, उन्हें ज़रूर अटेंड कीजिए। राधा रानी ने मुझे इस ड्यूटी पर लगाया है कि लोगों की हेल्प कर सकें। मैं एक मिशन पर काम कर रही हूँ जो मैंने पहले नहीं बताया, सेव हेल्थ, सेव मैनकाइंड। मैंने खुद अपनी 50 बीमारियों को योग से, ब्रीदिंग से रिवर्स किया है। अब मुझे लगता है इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प एवरीवन, और इसी वजह से मैं आप सभी को मोटिवेट करती हूँ कि ये बीमारियों को अपने शरीर में रहने की बिल्कुल परमिशन ना दें, इन्हें ठीक करें, और अगर मैं आपकी कहीं भी मदद कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर इन्वॉल्व करें। राधे राधे।